दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि समुच्चय क्या होता है। व्हाट इज सेट्स, समुच्चय की परिभाषा क्या है, समुच्चय क्या होता है। आज हम समुच्चय के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। वस्तुओं के उस संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी गुण विशेष को संतुष्ट करती है, जिसके आधार पर स्पष्ट रूप से यह बताया जा सकता है कि अमुक वस्तु उस संग्रह में सम्मिलित है अथवा नहीं। वस्तुओं का केवल वही संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें सम्मिलित वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट होती हैं, अथवा समुच्चय को यहाँ बहुत ही व्यापक अर्थों में लिया गया है। इसमें भौतिक वस्तुओं के साथ साथ संख्याओं, शब्दों, चिन्हों, अक्षरों, मनुष्य की समस्याओं तथा विचारों का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार समुच्चय सिद्धांत का क्षेत्र परंपरागत गणित के क्षेत्र से अधिक व्यापक है। समुच्चय को अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण 1, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह एक समुच्चय है। उदाहरण 2, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह एक समुच्चय है। उदाहरण 3, प्रथम 4 अभाज्य धन पूर्णांकों का संग्रह एक समुच्चय है। उदाहरण 4, समीकरण x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का संग्रह एक समुच्चय है। उदाहरण 5, संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंडों का संग्रह एक समुच्चय है। नंबर 6, मेरठ के गरीब व्यक्तियों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है, यद्यपि मेरठ के करोड़पतियों का संग्रह एक समुच्चय है। समुच्चय के अवयव क्या? किसी समुच्चय में संग्रहीत प्रत्येक वस्तु उस समुच्चय का अवयव अथवा सदस्य कहलाती है। समुच्चय में अवयवों का सजातीय होना आवश्यक नहीं है, अतः प्याला, पुस्तक, मेज, बिल्ली तथा मिठाई आदि विजातीय वस्तुएं किसी समुच्चय के अवयव हो सकते हैं। समुच्चय संकेतन, सेट नोटेशन। समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC x, y, z से प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों A, B, C x, y, z से प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। यदि x समुच्चय A का एक अवयव है तो इस तथ्य को प्रतीकात्मक भाषा में x एप्सिलॉन A लिखा जाता है तथा निम्नवत पढ़ा जाता है। x समुच्चय A का एक अवयव है, अथवा x समुच्चय A का एक सदस्य है, अथवा x समुच्चय A में है। समुच्चय में किसी अवयव की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए प्रतीक एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। यदि x समुच्चय A का अवयव नहीं है तो इस तथ्य को प्रतीकात्मक भाषा में x नॉट एप्सिलॉन A लिखा जाता है तथा निम्नवत पढ़ा जाता है। x समुच्चय A का अवयव नहीं है, अथवा x समुच्चय A का सदस्य नहीं है, अथवा x समुच्चय A में नहीं है। उदाहरण, यदि A बराबर 2, 4, 6, 8 है तो 6 एप्सिलॉन A तथा 3 नॉट एप्सिलॉन A। समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। समुच्चय को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, तालिका विधि अथवा सूची विधि अथवा रोस्टर विधि। इस विधि को 2 अन्य और नामों से जाना जाता है। नंबर 1, सूची विधि अथवा रोस्टर विधि। नंबर 2, गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। तालिका विधि अथवा सूची विधि अथवा रोस्टर विधि।
इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के समस्त अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर प्रत्येक दो अवयवों के बीच अर्धविराम कॉमा लगा देते हैं। उदाहरण, यदि 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी सभी सम संख्याओं का समुच्चय A है तो A में निम्नलिखित अवयव होंगे: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अतः तालिका विधि द्वारा समुच्चय A को निम्नवत लिखा जाएगा: A बराबर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। समुच्चय के इस रूप को सारणीबद्ध रूप टेब्यूलर फॉर्म कहते हैं। गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि, प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड। इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों में के उस गुण विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के समस्त अवयवों को एक स्वैच्छिक चर x से तथा अवयवों के गुण विशेष को px से प्रदर्शित करके समुच्चय को निम्नवत लिखा जाता है: x अनुपात px। समुच्चय की कार्यविधि: मझले कोष्ठक के अंदर x लिखकर प्रतीक अनुपात लगाइए तथा इसके बाद उस गुण विशेष को लिखिए जिसे समुच्चय के सभी अवयव संतुष्ट करते हैं। उदाहरण 1, यदि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय A है तो A को निम्नवत प्रदर्शित किया जाएगा: A बराबर x अनुपात x एक अभाज्य संख्या है जो 10 से छोटी है। उदाहरण नंबर 2, यदि भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय B है तो B को निम्नवत प्रदर्शित किया जाएगा: B बराबर x अनुपात x भारत का एक नागरिक है। समुच्चय के इस रूप को समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। समुच्चय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कम होती है तो उस समुच्चय को सूची विधि द्वारा लिखना सुविधाजनक होता है। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अधिक होती है तो उस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप विधि द्वारा लिखना सुविधाजनक होता है। किसी समुच्चय में अवयवों को लिखने का क्रम महत्वहीन होता है। किसी समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध करते समय प्रत्येक अवयव को केवल एक बार लिखना ही पर्याप्त है। संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। धन पूर्णांकों अथवा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय i प्लस अथवा z प्लस अथवा n से प्रदर्शित किया जाता है। अतः i प्लस इक्वल टू z प्लस इक्वल टू n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ... आदि। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय w से प्रदर्शित किया जाता है। अतः w बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ... आदि। ऋण पूर्णांकों का समुच्चय i माइनस अथवा z माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। अतः i माइनस बराबर z माइनस बराबर -1, -2, -3, -4 ... आदि। पूर्णांकों का समुच्चय i अथवा z से प्रदर्शित किया जाता है। i बराबर z बराबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... आदि। परिमेय संख्याओं का समुच्चय q से प्रदर्शित किया जाता है। अतः q बराबर x अनुपात x बराबर p/q जबकि p, q एप्सिलॉन i अथवा q ≠ 0। धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय q प्लस से प्रदर्शित किया जाता है। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय t से प्रदर्शित किया जाता है। अतः t बराबर x अनुपात x एप्सिलॉन r तथा x नॉट एप्सिलॉन q। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं r से प्रदर्शित किया जाता है। अतः r बराबर x अनुपात x एक वास्तविक संख्या है बराबर x अनुपात x स्क्वायर से 0 से बड़ा है भी नहीं।
धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r+ से प्रदर्शित किया जाता है। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय c से प्रदर्शित किया जाता है। c बराबर x अनुपात x बराबर a+ ib, a, b एप्सिलॉन r, i² = 1 - 1।